सबका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम मैसी बस के एक पीआईडी कंट्रोलर के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका मॉडल नंबर है LC5296H। ये कुछ इस तरीके का दिखता है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं और कुछ समझने की कोशिश करते हैं। तो ये इसके जो है वो पैरामीटर्स हैं जिसको हम अभी देख रहे हैं। तो अगर हम बात करें इसके इनपुट की, तो इसके इनपुट में आप PT100 यूज़ कर सकते हैं, जो कि -199.9 डिग्री से +850.0 डिग्री सेल्सियस तक मेजरमेंट कर सकता है। आप थर्मोकपल यूज़ कर सकते हैं, J टाइप, K टाइप, T टाइप, R टाइप और S टाइप। इन सभी की डिटेल्स जो है वो आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप 4 to 20 मिलीएम्प्स जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपका प्रेशर ट्रांसमीटर हो गया, वैक्यूम ट्रांसमीटर हो गया, लेवल ट्रांसमीटर हो गया, या फिर आप फ्लो मीटर भी जो है वो इस पे लगा के चेक कर सकते हैं। 0 to 10 वोल्ट DC जो है वो आप इस पे मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये हमें मल्टीपल ऑप्शन देता है। आपकी किसी भी तरह की कोई वैल्यू हो जिसको आपको मेजरमेंट करना हो या डिस्प्ले करना हो या फिर कंट्रोल भी करना हो, तो उन सभी के लिए जो है ये PID कंट्रोलर डिज़ाइन किया गया है। अगर आप ध्यान देते हैं इस स्टार पे, जो कि 4 to 20 मिलीएम्प्स के सिग्नल के लिए जो है वो लगा हुआ है, तो इस स्टार का मतलब है यूज़ एक्सटर्नली 250 ओम रेजिस्टेंस। यानी कि ये जो हमारा PID कंट्रोलर है ये 4 to 20 मिलीएम्प्स इनपुट नहीं लेता है, परंतु अगर आप उसके साथ पैरेलल में 250 ओम का रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं, तब जो है आपको 1.5 वोल्ट DC में रीड करके वैल्यू दिखा सकता है। तो चलिए इसके कनेक्शन के बारे में भी देखते हैं, कनेक्शन किस तरीके से करने हैं। तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है, आपको सामने मॉडल नंबर दिख रहा होगा LC5296H। अगर इसके कनेक्शन की बात करें तो नंबर 1 टर्मिनल जो है वो 24 वोल्ट प्लस है, यानी कि यहाँ से आपको 24 वोल्ट प्लस मिलेगा। नंबर 2 जो है और नंबर 3 और नंबर 4 ये जो हैं ये इनपुट्स के लिए आपको प्रोवाइड किए गए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि अगर आपको थर्मोकपल यूज़ करना है तो प्लस और माइनस जो है वो 3 नंबर और 4 नंबर यूज़ करना होगा। अगर आपको 3 वायर RTD यूज़ करना है तो उसके लिए आपको 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर यूज़ करना होगा। अगर आप मिली एम्प्स इनपुट देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 3 नंबर और 4 नंबर जो है वो देना पड़ेगा। तो आप 3 और 4 नंबर में कंफ्यूज होंगे क्योंकि प्लस और माइनस यहाँ पे नहीं लिखा है। तो जो हमें टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए थर्मोकपल यूज़ करने के लिए जो पॉइंट्स दिए गए हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, वही आपको जो है मिली एम्प्स के लिए यूज़ करने हैं। और सेम एज़ आपको जो है प्लस और माइनस जो वोल्टेज है उसके लिए आपको यूज़ करने के लिए दिया गया है। क्योंकि ये जो है अर्थिंग की क्लास 2 में आता है तो इसको अर्थिंग देने की आवश्यकता नहीं है। बाकी जो और आपके यूज़ करने लायक पोर्ट्स हैं वो 9 नंबर और 10 नंबर सप्लाई के लिए ऑक्सिलरी सप्लाई आपको यहाँ पे देना है। लाइन प्लस यानी कि आपको फेज़ देना है और एन पे आपको न्यूट्रल देना है। AC और DC दोनों ही सप्लाई का जो है वो सिंबल यहाँ पे बना हुआ है, तो आप दे सकते हैं। इसके बारे में यहाँ पे लिखा है 85 to 265 वोल्ट AC और 100 to 300 वोल्ट DC का यूज़ आप जो है वो इस PID कंट्रोलर में दे सकते हैं। वैसे 18 से 36 वोल्ट DC भी है, तो आपका जो बॉक्स है उस पर इस पर टिक लगा होगा, जिससे आप समझ पाएंगे कि आपको क्या क्या सप्लाई जो है इस पर दी जा सकती है। 11 नंबर आपका रिले का कॉमन नंबर 2 है दूसरी रिले का, 12 नंबर आपका NO है, 13 नंबर आपका NC है, और सेम जो पहली रिले है हमारी 14, 15 और 16 कॉमन NO और NC आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये कुछ कनेक्शंस हो गए। कनेक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो अगर आप यहाँ पे पढ़ते हैं तो हमारा जो है ये 24 वोल्ट लूप पावर सप्लाई टर्मिनल 4 इज़ ग्राउंड रेफरेंस, यानी कि हमारा जो नंबर 4 है उस पर ऑटोमेटिकली 24 वोल्ट सप्लाई का नेगेटिव पॉइंट जो है वो अटैच है अंदर से। तो अगर आप कोई वैक्यूम ट्रांसमीटर या फिर प्रेशर ट्रांसमीटर यूज़ कर रहे हैं या फिर LT यूज़ कर रहे हैं जो 24 वोल्ट लूप 2 वायर सपोर्ट करता है, तो उसके लिए आपको नेगेटिव यहाँ तक लाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नेगेटिव ऑलरेडी जो है नंबर 4 पर यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया गया है। तो आप क्या करेंगे, आप 24 वोल्ट प्लस को लेंगे
और ट्रांसमीटर के प्लस से अटैच करेंगे, और जो ट्रांसमीटर का निगेटिव पॉइंट होगा वो सीधे आप नंबर 3 पर अटैच कर देंगे या फिर जोड़ देंगे, जिससे जो है आपका 2 वायर लूप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और आपका इसके साथ में एक चीज़ मैं बताना भूल गया, वो बता देता हूँ। इसके साथ में आपको 200 जो 50 ओम का रेजिस्टेंस जो कि हमने पढ़ा था वो भी पैरेलल में लगाना है। वो आपको 3 नंबर और 4 नंबर पर पैरेलल में 250 ओम का रेजिस्टेंस लगाना है, जिसकी मदद से ये 1 to 5 वोल्ट कन्वर्ट करेगा और उसके हिसाब से आपको वैल्यू शो करेगा। तो चलिए अब इसके पैरामीटर्स हम देख लेते हैं कि हमको इनपुट में पैरामीटर्स क्या क्या डालने होंगे और किस तरीके से जो है हमें ये सेटअप करना होगा। तो ये अप की है, ये डाउन की है, ये सेट। अगर आप सेट वैल्यू 1 को चेंज करना चाहते हैं तो आपको सेट वैल्यू 1 दबा के होल्ड रखना होगा, और अप एंड डाउन की से जो है आपको अपनी जो सेट वैल्यू है उसको अप और डाउन करने के लिए मिल जाएगा। ऐसे ही सेम आपको सेट 2 करना होगा। PV यानी कि प्रेजेंट वैल्यू, SV यानी कि सेट वैल्यू, रिले 1 इंडिकेशन जो है वो लाइट एक रेड कलर की लाइट ग्लो करती है जब रिले 1 होल्ड होती है, और जब रिले 2 होल्ड होती है तो उसी तरह से एक लाइट जो है वो होल्ड होती है। तो यहाँ पे है इसके पैरामीटर्स। मैं आपको बता दूँ इसमें जो पासवर्ड है वो 1 होता है, और इसका जो आपको अप और डाउन की है वो दोनों को एक साथ दबा के होल्ड रखना है, जिससे जो है ये पासवर्ड मोड में आएगा। उसके बाद 1 एंटर करने के बाद आपको सेट बटन दबाना है। सेट 1 दबाने के बाद आपको सबसे पहले जो है ये पैरामीटर में आपको एंट्री मिल जाएगा, जिसमें इनपुट टाइप में आपको जो है ना इनपुट सेलेक्ट करना है कि आप क्या इनपुट देना चाहते हैं। यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो इस तरीके से हैं कि आपको J टाइप थर्मोकपल यूज़ करना है, T टाइप करना है, K टाइप करना है, R टाइप करना है या S टाइप करना है या RTD करना है। और अगर आप 4 to 20 मिली एम्प्स जो है वो यूज़ कर रहे हैं तो आपको 0 to 5 वोल्ट या फिर 1 to 5 वोल्ट, यानी कि अगर आप 0 से 20 मिली एम्प्स यूज़ कर रहे हैं तो 0 to 5 वोल्ट चूज़ करना होगा। अगर आप 4 to 20 मिली एम्प्स यूज़ कर रहे हैं तो आपको 1 to 5 वोल्ट जो है सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद में आपको ज़ीरो डालना होगा। ज़ीरो यानी कि आपकी जो मिनिमम वैल्यू है, मान लीजिए अगर आप वैक्यूम यूज़ कर रहे हैं तो मिनिमम वैल्यू आपकी -750 होगी, और अगर आप प्रेशर यूज़ कर रहे हैं, प्रेशर ट्रांसमीटर, तो आपकी ज़ीरो वैल्यू जो है वो 0 बार होगी। इस तरह से स्पैन जो है वो मैक्सिमम वैल्यू होगी। अगर आप वैक्यूम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम वैल्यू हमारी 0 होगी, और अगर आप प्रेशर यूज़ कर रहे हैं जैसे कि प्रेशर ट्रांसमीटर, तो वो आपके प्रेशर ट्रांसमीटर पे लिखी गई स्पैन या फिर मैक्सिमम वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए, वरना आपका जो PID कंट्रोलर है वो सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से आपको जो है वो एरर देखने को मिल सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी इसमें आपको जो है वो टाइप 1 सेट जो है आपको करना होगा रिले के लिए, और सेकंड रिले के लिए आपको टाइप 2 सेट करना होगा। धन्यवाद।